अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मैदे की तेज़ाबियत, एसिडिटी। आज शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें मैदे की प्रॉब्लम ना हो। तो उस हवाले से मैंने सोचा कि आपके लिए एक आसान सा नुस्खा पेश करूं जो हर घर की ज़रूरत है। आप उसको घर में बना के रख दें। अगर कोई हकीम भाई है तो वो भी बना के रख दे अपने मतब पर। और बहुत ही सिंपल सा, आसान सा और सस्ता सा नुस्खा है। आज अगर हम बीमारियों की बात करते हैं तो 95% बीमारियों का ताल्लुक किसी न किसी तरीके से मैदे के साथ है, स्टमक के साथ है। फिर मैदे के बहुत सारे मसाइल हैं, उनमें एक मसला वो एसिडिटी का है, तेज़ाबियत का है। तो आज सिर्फ हम एसिडिटी पर बात करेंगे। तो मैदा हमारा ख़राब क्यों होता है? उसका जवाब एक ही है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो फितरी नहीं है। हमारी ग़िज़ा को हम अगर देख लें, हम किस तरह खाते पीते हैं। अब मैदा जो है हमारा वो बिल्कुल इस तरह का है, इतनी उसके अंदर कैपेसिटी है। आप खाते किस तरह से हैं उस पर थोड़ा सा बात कर लूं। किसी ने कहा है, मकूला है कि नाश्ता आप करें तो बादशाहों की तरह, दोपहर का खाना खाएं तो अमीरों की तरह, और रात का खाना खाएं तो फकीरों की तरह। 60% खाना आपका नाश्ते के अंदर होना चाहिए, 30% आप खाना दोपहर में खा लें और सिर्फ 10% आप रात का खाना खा लें। और हम क्या करते हैं? नाश्ता चाय बिस्किट के साथ, ये कोई नाश्ता है? फिर दोपहर का खाना, जब उठे ही आप 12, 1, 2, 3 बजे, तो आपका फिर नाश्ता क्या होगा और दोपहर का खाना क्या होगा? और नाश्ते और दोपहर की सारी कसर हम रात को पूरी करते हैं। यानी बिल्कुल फितरत के खिलाफ। रात को कम खाना खाना चाहिए और हम उसको ज्यादा खाते हैं। फकीरों की तरह खाना खाना चाहिए, लेकिन हम बादशाहों की तरह रात को खाना खाते हैं। तो भाइयों और मेरी बहनों, अगर आप चाहते हैं कि हमारा मैदा जो है वो ठीक रहे, तो उसके लिए आपने फितरत की तरफ आना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन उस वक़्त खाना खाता है जब उसको शदीद भूख लगती है, और उस वक़्त हाथ रोक देता है, छोड़ देता है खाने को, जब अभी भूख उसको बाकी होती है। और हमारी कोशिश होती है कि इतना खा लें कि पानी पीने तो दूर की बात, सांस लेने की भी जो है ना जगह नहीं छोड़ते हम। फिर मैदा वो हमारा कैसे वर्किंग करेगा? आप उसको बिल्कुल भर लेते हैं तो उसके अंदर गुंजाइश ही नहीं होती कि वो वर्किंग करे। इसलिए आपने फरमाया कि पेट के 3 हिस्से करो। एक हिस्सा पानी के लिए छोड़ो, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ो, और एक हिस्सा जो है उसमें आपने खाना खाना है। हम तीनों हिस्से को खाने से भर देते हैं। तो भाई, जब हम फितरत के खिलाफ खाएंगे पिएंगे तो लाजमी बात है बीमारियां हमारे ऊपर हमला करेंगी। अगर आपने मैदे को ठीक रखना है तो उसके लिए मेरी 2-3 बातें आप लिख लें, जहन नशीन कर लें। एक तो आपने बेकरी आइटम बिल्कुल बंद कर दें। कोई भी बेकरी आइटम है तो इस तरह खाना खाते वक्त इसको, नवाले को जो है वो आपने ऐसे मैदे में फेंकना नहीं है।
उसको अच्छी तरह से चबा लें। आप जो काम दांतों ने करना है वो आप मैदे के ऊपर जो है छोड़ देते हैं। तो ये काम ना किए, इसको नवाले को अच्छी तरह से चबा चबा कर आप खाएं, ताकि मैदे को कोई तकलीफ ना हो उसको हजम करने में। और खाना खाने से पहले पानी पिया करें, बाद में पानी ना पिएं। रात को लाजमी अपनी नींद पूरी करें। यकीन करें, जो बंदा नींद अपनी पूरी कर लेता है ना, मैं समझता हूं कि उसका इम्यून सिस्टम जो है ना वो बेहतरीन बनता है। फिर ये जो वाइट पॉइजन है, सफेद चीनी, सफेद जहर है, ये जहर, इसको निकाल दो अपनी लाइफ से। ब्रायलर मुर्गी, यकीन करें हमने ब्रायलर मुर्गी खा खा के हम भी ब्रायलर बन गए। जिस तरह ब्रायलर मुर्गी वो अपना जिस्म का वजन जो है नहीं उठा सकती, इस तरह हमारी कैफियत हो गई आज। हम अपना वजन नहीं उठा सकते। चलना फिरना, उठना, भागना, दौड़ना, वर्जिश करना हम भूल चुके हैं, सिर्फ ब्रायलर मुर्गी खाने की वजह से। तीसरी बात, कुकिंग ऑयल, वनस्पति, डालडा, ये एसिडिटी पैदा करने वाली चीजें हैं, ये केमिकल है, इनको ऑयल कहना ही गलत है। तो भाई इन चीजों का आप ख्याल करें, अपने मैदे को दुरुस्त रखें। उसके लिए मैं आज आपके लिए एक आसान सा नुस्खा लेकर आया हूं, तो वो नुस्खा आप बनाएं, इसको इस्तेमाल करें। मैं समझता हूं शायद 200 रुपए तक आपका आसानी से ये नुस्खा बन सकता है और काफी टाइम आपका चल सकता है। तो उस नुस्खा बताने से पहले एक छोटी सी गुजारिश रखूंगा, बल्कि दो गुजारिशात आज हैं। एक ये कि मैं चाहता हूं कि ये जो आसान से नुस्खे हैं, आसान टोटके हैं, उनके लिए एक मेरा अलग से चैनल होना चाहिए, ताकि उस पर सिर्फ आसान नुस्खे और आसान टोटके वगैरह वहां पर मैं अपलोड करूं और शॉर्ट वीडियोस हों। इस हवाले से आपकी राय मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने आपके साथ चलना है, जैसा आप चाहेंगे वैसा मैंने करना है। तो अगर आप चाहते हैं इस तरह वीडियो चैनल का, तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। आपकी जो राय होगी मैंने उस मुताबिक इंशाल्लाह चलना है। दूसरी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन यानी घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। इसी तरह वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को आगे शेयर करना मत भूलिएगा। तो आते हैं नुस्खे की तरह। नुस्खे के अंदर सिर्फ 5 चीज़ें हैं। एक है अजवाइन देसी, ये आप 50 ग्राम ले लें। ज़ीरा सफ़ेद, ये आप 50 ग्राम ले लें। सौंफ जो है वो 50 ग्राम ले लें। मेथी दाना ये आप 25 ग्राम ले लें। और काला नमक इसमें आप 25 ग्राम मिला लें। जिनका बीपी हाई रहता है तो वो काला नमक के बजाय इलायची, छोटी इलायची वो डाल सकता है। तो इसका आपने सफ़ू बनाना है। सफ़ू बना के आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम पानी के साथ आपने इस्तेमाल करनी है। तो इंशाअल्लाह एसिडिटी वो किसी भी मिजाज की हो, अल्लाह के फजल करम से इस नुस्खे से वो दूर हो जाएगी। अगर इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।